यूपी के लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी किसान यहां बेहद परेशान है। शुगर मिल की तीन यूनिट्स है, जिसके किसान पैसे पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं। किसानों को बकाया भुगतान नहीं मिलता। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड पर जिले में किसानों का 460 करोड़ रुपए का बकाया तकरीबन पेंडिंग पड़ा हुआ है। अपने मनमानी तरीके से किसानों को यहाँ पर भुगतान होता है, जिस वजह से किसानों को बाहर से पैसा उठाना पड़ता है, ब्याज भरना पड़ता है। किसान कर्ज में डूबा हुआ है। बैंकों से लिया गया कर्ज किसान वापस नहीं कर पा रहा है। किसान बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर इस बाबत विरोध जताया। किसानों का जल्द भुगतान करने के लिए उन्हें ज्ञापन दिया। इस समय हम लखीमपुर खीरी के गोलाकरनाथ में खड़े हैं, जहां पे जो है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जो है पदाधिकारी जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ में खड़े हैं। इनका जो आरोप है कि कुछ अपने जिले में जो है कुछ समय पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था खाद्यान्न को लेके, जिसमें बहुत से लोग जो है इसमें शामिल थे। शामिल होने के बाद जो है इन्होंने कुछ शिकायत करी है, तो आइए पता करते हैं कहाँ पर शिकायत करी है और क्या मामला था पूरा। सर, क्या मामला है फिलहाल? ये खाद्यान्न घोटाले का मामला है लखीमपुर खीरी में। मेरा नाम कुलवंत सिंह जोशन है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का। खाद्यान्न घोटाले को लेकर हम लोगों ने 4 ज्ञापन महेंद्र बहादुर सिंह पूरे डीएम थे लखीमपुर खीरी में, उनको दिए थे। यहाँ कार्रवाई ना होने पर हम लोगों ने यही शनिवार को हम लोगों ने खाद्य एवं रसद आयुक्त हैं सौरभ बाबू जी को, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। हम लोगों ने जांच करी है, जहां फर्जी खतौनी या आधार कार्ड लेके नाम किसानों के नाम पर फर्जी धान खरीदा गया। उन किसानों के आधार कार्ड लेके धान खरीदा, उन सबके राशन कार्ड कट गए। भाई, जब तुम्हारे नाम 100 कुंटल धान बिकेगा, तुम्हें सरकार राशन कहाँ से देगी? राशन कार्ड से नाम कट गए। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंडी तहसील में आके चेक कर रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड से नाम कैसे कट गया, हमारा नाम तो ज़मीन ही नहीं है। उनके नाम इन लोगों ने मिली भगत से हज़ारों कुंटल जो धान है बेच दिया। 18 लाख कुंटल का मीट्रिक टन का इन्होंने सरकार को पिछले साल का लक्ष्य पूरा करके दिया। कहाँ से आ गया? ये बहुत बड़ा घोटाला है। हमारा मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि इसकी कमेटी बनाई जाए, इनकी खतौनियों की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाए। तो इसको जो है जांच के लिए तो बोला है, लेकिन ये फिर भी जो है यहाँ पे जो लोग होते हैं, तो किस तरीके से ये मतलब कि आपने किसको ज्ञापन दिया है और किन किन के लोगों के नाम लिए हैं? हम राइस मिल रहे हैं जहाँ पर जो सीबीआई जिन पर जांच चल रही है, उनको दोबारा लाइसेंस कैसे मिल गए? वो सेंटरों ने इतना मीट्रिक टन जो 18 लाख कुंटल का धान सरकार को बता दिया, वो कहाँ से दे दिया? हम सिर्फ एक मांग करते हैं कि 18 लाख कुंटल जो सरकार को धान इन्होंने दिया है लखीमपुर खीरी वालों ने, इनकी खतौनी की जांच हो जाए। इस तरीके से लखीमपुर खीरी में जब घोटाले हुए, तो घोटाले के बाद जो है आज फिर जो है सभी का किसान नेताओं का कहना है कि जो जिन लोगों ने घोटाले किए थे उनको फिर से काम करने के लिए उनको मौका दिया गया है। लखीमपुर खीरी से आलोक श्रीवास्तव। इस समय हम लखीमपुर खीरी के गोलाकरनाथ में खड़े हैं, जहां पे जो है किसानों को लेके जो है बड़ी समस्या एक सामने आई है। जहां पे 2004 से 2006 के बीच में एक एसडीएम के ऊपर मुकदमा दर्ज था धान खरीद को लेके। वहीं पे जो है मतलब जिसकी सीबीआई जांच भी चल रही थी। हमारे पास जो है इस समय किसान नेता बलबीर सिंह जी खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि जो है यहाँ पे आखिर क्या हुआ था इससे पहले, और जो है क्या खरीद के मामले को घपलाबाजी चल रही है। जी भाई साहब, आप वर्तमान में पूछ रहे हैं कि पिछला पूछ रहे हैं? नहीं, अभी जो है वर्तमान में जो है इस समय घटना जो चल रहा है घपला की खरीद चल रही है, और कितनी खरीद चल रही है? कहीं पे भी खरीद नहीं हो रही, सब मिली भगत हो रही। धान मिलों में खरीदते हैं और किसान को डरा धमका के 1800-1900 रुपया रेट दे देते हैं। 1700 से लेके 1800 रुपये उससे ले लेते हैं कागज कि कागज दोगे तो हम आपके खाते में पैसा डालेंगे। अगर वो नगद मांगे तो 2% मतलब 2 रुपया 100 रुपये पे नगदी काटी जाती है। सस्ता भी लिया गया और नगदी भी काटी गई। उसके बाद भाई साहब कहीं पे 1 किलो धान खरीदा नहीं जाता। आप लोग मंडियों में पत्रकार भाई हैं, जाके देख लो, कहीं पे कांटा नहीं लगा, कोई खरीदारी नहीं। सब चोर बाजारी से हर धान मिल पे हजारों टन लाखों टन धान सब मिली भगत से बिकता है, जिसका कुछ पैसा सरकार को मिल जाता, कुछ धान मिल वालों को। एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है कि इतना बड़ा रैकेट अरबों खरबों रुपए का किसान के नाम पे दिन दिहाड़े चोरी होती है।
और कोई पूछने वाला नहीं, उसमें सभी लोग शामिल हैं, ना एसडीएम साहब ना डीएम साहब, कोई सुनने वाला नहीं। 1200 करोड़ से ऊपर की जो है घोटाला हुआ था। घोटाले के बाद जो है आज जो सीबीआई जांच चल रही, सीबीआई जांच के बाद भी इन लोगों को जो है दे दिया गया टेंडर दोबारा। तो इसमें जो है क्या किसान नेता को लाभ मिलेगा या घाटा, जिसको जो है आज जो है पूरी इनकी जो है खरीद को मतलब पूरा दिखा दिया जाता है। इस पे क्या कहना चाहिए? भाई साहब जी, बड़ा दुख का विषय जो आपने विषय उठाया बहुत बड़ा है, लेकिन अगर किसान का और हिंदुस्तान के वासी का 2000 रुपया बिजली का बिल हो तो उसकी तार काट दी जाती है। इस समय जो है लखीमपुर में जो है अपने जो है राकेश टिकैत जी आने वाले हैं और जो है उनका क्या उद्देश्य रहेगा आने का? सबसे आदेश तो जो हम लोगों का दिल्ली के अंदर जितनी भी घोषणाएं हुई थी वो सारी घोषणाएं सरकार भूल गई है। लेकिन ये सरकार तो तानाशाही हिटलर शाही पे है, सुन ही नहीं रही। उसके बावजूद भी हम लोगों को पैरा जलाने से रोका जा रहा। मैं कह रहा हूँ अगर पैरे का प्रदूषण है तो जो गाजियाबाद में दिल्ली के आसपास फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनके यहाँ से क्या सुगंध निकल रही? भट्ठे बंद कर दो भाई, जब प्रदूषण है तो कुछ भी ना चलने दो ना, धुआं ही बंद कर दो, लाश भी ना फूकने दो, सबको ज़मीन में गाड़ो। लाश जलाने से भी तो धुआं होगा, लेकिन ये है कि किसान का धुआं इनको कड़वा है, फैक्ट्रियों का धुआं अच्छा है। लखीमपुर खीरी से ये जो है जो किसान नेता से हम लोग बातचीत हुई है, इसमें जो है किसान नेता ने अपनी जो बात रखी है बलबीर सिंह ने जी, तो उसमें जो अब जनता को इसके सोचना कि जनता से क्या कहना चाह रहे थे। लखीमपुर खीरी से आलोक श्रीवास्तव।